वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, जिसमें आप किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, ओटीआर कैसे जनरेट कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर यदि आपके पास नहीं है, और अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाला है। जनरल, एससी, एसटी एवं ओबीसी के कैंडिडेट भी इस बार छात्रवृत्ति के फॉर्म को भर पाएंगे। इस बार आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे छात्रवृत्ति के, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और EQIC का ऑप्शन आपको मिलेगा, जो आपको EQIC करना होगा, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। और प्रोफाइल अपडेट का, ईमेल का, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। छात्रवृत्ति के फॉर्म को यदि आप कंप्लीटली सही से भर पाते हैं, तो इस तरीके से आपको EKYC फेथ ऑथ का कंप्लीट ऑप्शन आपको दिखाई देगा लॉगिन करने के बाद। और आधार सीडिंग, यदि आप सीडिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आधार सीडिंग आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस कंडीशन में जो है आपके जो छात्रवृत्ति के जो पैसे होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये एक फॉर्म है जो कि फॉर्म कंप्लीट भरा जा चुका है, तो उसके लिए ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। EKYC फेथ ऑथ किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं इस वीडियो में बताएंगे, और आधार सीडिंग, ये दोनों ही काम जब आप पूरा कर लेंगे तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। छात्रवृत्ति फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको scholarship.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, ऑफिसर और पब्लिक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4 लकीरें ऑप्शन दिखाई देगी। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर OTR, क्योंकि इस बार जो है OTR करना जरूरी है, सभी को OTR करना पड़ेगा, और OTR के बाद ही आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NSP, तो ये कुछ और भी टैग जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, अपना पेमेंट को यहाँ पे ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा OTR का, अनाउंसमेंट का। तो OTR के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का। तो यदि आपने इससे पहले स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे OTR नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए आपने 2022 में या 23 में फॉर्म अप्लाई किया था छात्रवृत्ति के, तो आपको एक रेफरेंस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद OTR जनरेट, OTR नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने इससे पहले कभी भी स्कॉलरशिप के फॉर्म को नहीं अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई होगा आपका मोबाइल नंबर, OTP आएगा। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद आप यहाँ से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आप OTR के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी पेज पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन तो लॉगिन विद OTR का है, दूसरा ऑप्शन आपको लॉगिन विद आधार का है। तो यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं, यदि आपने पहले भी स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई किया था, तो उसके लिए रेफरेंस नंबर यदि आपको नहीं मालूम है, तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन विद आधार पे जैसे आप आधार नंबर फिल करेंगे, गेट OTP करेंगे, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। प्रोसीड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं, पहले भी आपने अप्लाई किए थे, तो आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। यदि आपने पिछले किसी भी साल में अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई किया था, तो आपको रेफरेंस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। रेफरेंस नंबर को प्राप्त करने के लिए या OTR नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। इस लिंक को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। इस लिंक पे आपको आधार नंबर मांगा जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करना होगा। उसके बाद गेट OTP के जैसे आप क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। कैप्चा कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर की सहायता से ही आप OTR के आगे की प्रोसेस को कर पाएंगे। रेफरेंस नंबर प्राप्त करने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है NSP OTR। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं, और फर्दर का जो काम है आपको NSP OTR जो ऐप है उसी की सहायता से आप इजीली कर पाएंगे। NSP OTR ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक और ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। उस ऐप का नाम है आधार फेस RD। इस ऐप की सहायता से आप जो है EKYC कर पाएंगे, अपना फेस रिकॉग्निशन का जो काम है वो कर पाएंगे, और उसके बाद ही आपको OTR जनरेट कर दिया जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, सीधे आप इंस्टॉल ऐप जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। तो ये ऐप सीधे आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, इसको ओपन आपको नहीं करना है। लेकिन इस ऐप को यदि आप इंस्टॉल नहीं करते, तो आपका जो फेस रिकॉग्निशन का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। NSP OTR ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, और EKYC विद फेस
ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपको दिखा देगा। यदि आप पुराने स्टूडेंट है, आपने पहले भी फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपको तीसरे ऑप्शन पर जाना है, EKYC फेस ऑथ पे जाना होगा। यदि आप न्यू स्टूडेंट है, पहली बार NSP पोर्टल में स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको OTR जनरेट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यदि आप न्यू स्टूडेंट है तब। यदि आप पुराने स्टूडेंट है तो आपको EKYC फेस जो ये ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। फर्दर आपका OTR जनरेट होने के बाद आप लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको EKYC वाले ऑप्शन पे लाया जाएगा, जहाँ पे आपसे रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा। रेफरेंस नंबर कैसे प्राप्त करते हैं इससे पहले मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर डाल देना है। यदि आपको रेफरेंस नंबर नहीं है तो यहाँ से भी आप फॉरगेट रेफरेंस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। एक OTP जनरेट होगा, उसके बाद जो है आपको रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे OTP फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करके आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने प्रोफाइल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार होल्डर का नाम और आधार नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे EKYC फेस ऑथ नॉट वेरीफाइड दिखाई देगा। उसके लिए आपको प्रोसीड टू फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। लेकिन ये ऑप्शन आपको तभी काम करेगा जब फेस ऑथ ऐप आप डाउनलोड कर चुके होंगे, तब जाके आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा, उसके बाद ही ये ऑप्शन पूरा हो पाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रंट कैमरा है वो फ़ोन का ओपन हो जाएगा और उसमें आपको कैमरे में सामने देखना है और अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, अर्थात पलकों को झपकाना है। पलक झपकाने के बाद आपकी जो फोटो है वो वेबसाइट द्वारा, ऐप द्वारा कैच कर लिया जाएगा। उसके बाद कुछ ही देर में आपको OTR नंबर जनरेट कर दिया जाएगा और OTR से रिलेटेड जो लॉगिन पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद का काम आप वेबसाइट में भी कर सकते हैं। वेबसाइट में पुनः वापस आके आपको 4 लाख रुपये क्लिक करना होगा। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपको जो है वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर लिया जाएगा। इस काम को आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं और अपने ऐप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे OTR नंबर आपको फिल करना होगा, पासवर्ड फिल करना होगा, कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन कर पाएंगे। फर्दर जो भी जिस भी इसकी स्कॉलरशिप के फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो या हायर एजुकेशन का कोई भी स्कॉलरशिप हो, तो यहाँ से आप अपनी स्कीम को चूज़ करने के साथ स्कॉलरशिप के फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का विकल्प मिलता है। प्री मैट्रिक में आप कक्षा 1 से लेके 10 तक के छात्र छात्रा आते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राएं आ सकती है, जिसके लिए 7,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है। और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 2,50,000 से कम की आय होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की आय में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के जो छात्र छात्रा हैं वो भी इस फॉर्म को, अर्थात स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप कक्षा 10 से कम की क्लास में पढ़ते हैं तो आपको प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना होता है और उसमें 3,500 से 7,000 रुपये तक की आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और मान्यता प्राप्त विद्यालय में यदि आप पढ़ रहे, प्राइवेट स्कूल में यदि आप पढ़ रहे हैं, तब भी आपको इस छात्रवृत्ति के फॉर्म को अवश्य भरना चाहिए। उस कंडीशन में आप जितनी भी फीस दिखाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो फीस होती है उस कंडीशन में मैक्सिमम 7,000 रुपये तक आपको रिकवरी दिया जा सकता है। और अगली बात है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में, जिसमें कि माता पिता की आय जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, चाहे वो SC, ST, OBC या फिर EWS कैटेगरी में ही क्यों ना आता हूँ। जनरल कैटेगरी में जो EWS सर्टिफिकेट बनता है उसको बनाने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं 2.5 लाख से कम आय होने पे। और इसमें जो है अनिवार्य अप्रतिदेय अर्थात नॉन रिफंडेबल शुल्क, ट्यूशन फीस के सहित जितनी भी आपकी इससे फीस ली जाती है, चाहे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो या फिर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हो, तो जितना भी शुल्क आपसे लिया जाता है, मैक्सिमम शुल्क आप यदि वेबसाइट को उसकी जानकारी देते हैं और आपके पास उसका रसीद भी रहता है, तो मैक्सिमम जो है आपको इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है। मैक्सिमम की बात करें तो 2,500 कम से कम है और 13,500 मैक्सिमम है। तो 13,500 छात्रवृत्ति आप ले सकते हैं। कक्षा 11 से ऊपर जितने भी क्लास की आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा, अर्थात प्राइवेट विद्यालय में यदि आप पढ़ रहे हैं तब भी आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक और खुशखबरी है। छात्रवृत्ति के लिए आप छात्रों को हर साल आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसमें 10 छात्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई है, जिसके लिए आपको OTR करना होगा, इसलिए OTR बहुत ज़रूरी है। OTR आप कर लेंगे तो एक बार आप अप्लाई करने के बाद हो सकता है अगले साल से आपको अप्लाई ना करना पड़ेगा। और इसमें ये व्यवस्था जो है बदलने जा रही है। इसमें बार बार आपको प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सभी के लिए पोर्टल खोलने के लिए विभाग ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। तो बहुत जल्दी आपको इस तरीके की व्यवस्थाएं भी उत्तराखंड में अन्य स्टेट में देखने को मिलेगी कि एक बार आप OTR जनरेट करने के बाद जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको लगातार जितने भी साल तक आप अध्ययनरत रहेंगे आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।